नमस्कार। कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, इसके दूसरे अध्याय का नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि कब हुई? सही उत्तर होगा 1765 में। सहायक संधि लागू करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। गोद निषेध के तहत राज्य हड़पने की नीति लागू करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो सही उत्तर होगा डलहौजी। आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्र संवाद कौमुदी की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर है बंगला। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्र मिरातुल अखबार की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर होगा फारसी। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। याद रहे यह नाटक 1876 में लिखा गया था। इल्बर्ट बिल किस गवर्नर के समय लागू हुआ? सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन के समय 1883 में। बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी किस वर्ष बनाई गई थी? सही उत्तर है 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्था का गठन कलकत्ता के जमींदारों के द्वारा कब किया गया? सही उत्तर है 1851 में। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में कौन सी संस्था स्थापित की गई? सही उत्तर है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसकी विभिन्न शाखाएं भारत में भी स्थापित की गई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 28 दिसंबर 1885। स्थान है मुंबई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रहे इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके सचिव A.O. हुम बने थे। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कौन सा था? सही उत्तर है उदारवादी चरण, जो कि 1885 कांग्रेस की स्थापना के साथ 1905 तक चलता है। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है उग्रवादी चरण, 1905 से 1920। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन सा था? सही उत्तर है गांधी युग, 1920 से 1947 तक। 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उदारवादियों की प्रशंसा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए किसने कहा? प्रारंभिक उदारवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की इमारत की नींव डाली है। सही उत्तर है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना 1890 में किन के प्रयासों से की गई? तो सही उत्तर है चार्ल्स ब्रैडला और सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से कब से शुरू हुआ? 1896 से। याद रहे इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ही इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था और इसका साप्ताहिक प्रकाशन 1896 से शुरू हुआ था। अंग्रेजी शासन की आलोचना करना अपराध किस वर्ष किया गया? यह एक कानून पारित करके अंग्रेज सरकार के द्वारा लागू किया गया कि अंग्रेजी शासन की जो आलोचना करेगा वह अपराध माना जाएगा। सही उत्तर होगा 1898। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है लोकमान्य तिलक के द्वारा। तिलक के बारे में किसने कहा? लाखों अन्य देशवासियों की तरह मैं भी उनके अपार ज्ञान, अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और पवित्रता का महान त्याग का प्रशंसक हूँ। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया।
राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने वाला राष्ट्रीय नेता कौन था? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन का फैसला कब लिया गया? सही उत्तर है 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लागू किया गया? सही उत्तर है 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन कब किया गया? तो सही उत्तर है 7 अगस्त 1905। 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण करने के पश्चात कौन से अलग प्रांत बनाए गए? सही उत्तर होगा बिहार और उड़ीसा। सूरत अधिवेशन कब हुआ? सही उत्तर है 26 दिसंबर 1907 को सूरत में ताप्ती नदी के किनारे। याद रहे, इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। तिलक को 6 वर्ष की जेल किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर है 1908 से 1914 तक तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 में किनके प्रयासों से की गई? सही उत्तर है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1916। मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड पर कब बम फेंका गया? सही उत्तर है 30 अप्रैल 1908 को। इस कांड में शामिल खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी थे। प्रफुल्ल चौकी ने इस किंग फोर्ड पर बम फेंकने के पश्चात आत्महत्या कर ली। वहीं खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1913 लाला हरदयाल के द्वारा। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।